इजरायल और फिलिस्तीन जंग से तीसरे विश्व युद्ध की शुरू होने की आशंका बढ़ गई है और इसी कड़ी में दुनिया के कई देश अलग अलग धाराओं में बंट गए हैं। इजरायल और फिलिस्तीन जंग को लेकर दुनिया जहां दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। इजरायल और फिलिस्तीन जंग के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई, एक इजरायल के साथ तो दूसरा फिलिस्तीन के साथ। अधिकतर इस्लामिक देश फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 देशों को साथ देने के लिए शुक्रिया वो बोल चुके हैं। बड़ा सवाल है, इस जंग में कौन देश किसके साथ है? दुनिया के कौन देश इजरायल के साथ हैं और कौन कौन से देश फिलिस्तीन के साथ हैं? सबसे पहले इजरायल के साथ कौन देश है, इसे देख लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन जैसे देश इजरायल के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ चीन है, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत जैसे इस्लामिक देश इजरायल के खिलाफ हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने एक कदम आगे बढ़कर इजरायल को सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। इजरायल पर हमास के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा कि इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। दरअसल इजरायल और फिलिस्तीन का झगड़ा बहुत पुराना है। हमास का आरोप है कि इजरायल एक बनाया हुआ देश है और ये फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा करने के लिए बनाया गया है। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे फिलिस्तीन गायब हो गया और इजरायल दरअसल एक देश के रूप में स्थापित हो गया। इसे सिलसिलेवार ढंग से आप समझिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। देखिए, 1917 से पहले जो नक्शा हुआ करता था वो कैसा था। फिलिस्तीन का ये नक्शा आप देखिए, जहां पर आपको इजरायल बहुत छोटा सा यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे ये नक्शा कैसे तब्दील होता है। और आपको बता दें कि 1947 में ये नक्शा सामने आता है जहां फिलिस्तीन जो है वो सिमटता हुआ नजर आया और उसके बाद 1948 में देखिए अब फिलिस्तीन सिमटकर और छोटा हो गया और आपको बता दें कि इजरायल जो है वो एक देश के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दिया। 1967 के बाद का ये नक्शा आप देखिए, यहाँ पर फिलिस्तीन और छोटा होता चला गया और इजरायल अपने नक्शे में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इजरायल के हमास पर जबरदस्त बमबारी की गई। इजरायल ने हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायल की वायुसेना ने 4 बहुमंजिला इमारतों पर हमले का दावा किया है। इजरायल की वायुसेना ने इसकी तस्वीरें भी जारी की है। तो आपको बता दें कि इजरायल की वायुसेना पलटवार कर रही है, बमबारी की गई है और इजरायल की तरफ से हमास के ठिकानों को चुन चुन कर अब निशाना बनाया जा रहा है। 4 बहुमंजिला इमारतों पर अटैक किया गया, जिसकी तस्वीरें इजरायल की वायुसेना की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि अब भीषण युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। नेतन्याहू ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है कि दुश्मन जो है वो बचेगा नहीं। ऐसे में किस तरीके से इजरायल की वायुसेना ने मोर्चा संभाला है और कहां-कहां अटैक किए जा रहे हैं इन तस्वीरों में देखिए। दरअसल ये हाई राइज बिल्डिंग्स है और ऐसी एक नहीं 4 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है जो हमास के ठिकाने बताए जा रहे हैं और यहाँ पर इजरायल की तरफ से ये अटैक किया गया। इजरायल की वायुसेना ने यहाँ पर अटैक किया और इसकी तस्वीरें भी इजरायल की वायुसेना ने ही जारी की है। दरअसल ये वो बिल्डिंग्स है जो हमास के ठिकाने हैं, क्योंकि देखिए युद्ध की जो शुरुआत हुई है वो हमास के हमले की वजह से ही हुई है। हमास ने 60,000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे, जिसके बाद इजरायल को ये कार्रवाई करनी पड़ी है और हमास के हमले में इजरायल के 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 250 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालात बहुत नाजुक हैं और अगले 24 घंटे में यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है।